Hello everyone. So before we start this video, before we start discussing the passage, there is a piece of wonderful news that I would like to discuss with all of you. Solving UPSC 2024. हम लोग 2024 के पेपर को कंप्लीट पेपर जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के तीनों सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ लाइव डिस्कशन, जो कि स्टार्ट होगा 2 नवंबर को, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वांट और रीजनिंग के सेक्शंस को। तो इन सेशंस को अटेंड कीजिए और अपनी यूपीएससी के सी सेट की जर्नी को और भी ज्यादा सक्सेसफुल और लुक्रेटिव बनाएं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक रीडिंग कॉम्पिटिशन के साथ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और इसके साथ 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो द पैसेज बिगिंस with the digital phenomenon reconstructing most social sectors, it is little surprising that global trade negotiations are now eyeing the digital area in an attempt to preemptively colonize it. अब इस बात का पर्टिकुलरली क्या मतलब होता है? देखो, जब बात हुई डिजिटल फिनोमिनन की, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हुए जो ज्यादातर सोशल सेक्टर्स हैं, थोड़ा सरप्राइजिंग सबके लिए है कि ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन जो स्टार्ट हुई हैं, उनका मेन मुद्दा क्या है, वो किस चीज को एम कर रहे हैं। आर नाउ आइंग द डिजिटल एरिया, किस अटेम्प्ट के लिए? टू प्रीएम्प्टिवली कॉलोनाइज इट। प्रीएम्प्टिवली का मतलब है इससे पहले कोई और अटेम्प्ट करे, ठीक है, इससे पहले कि कोई और एक्ट करे, उससे पहले उसको कॉलोनाइज करना, अपने अथॉरिटीज के अंदर लाना चाह रहे हैं और उसको वो मोनोपोली उसकी जनरेट कर सके, मोनोपोलाइज कर सके। बिग डेटा इज फ्रीली कलेक्टेड और माइंड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत बड़े अमाउंट में डेटा। आप लोग आज एक चीज जानते हैं, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं, उतना ज्यादा कंट्रोल हो सकता है किसी भी कंट्री का, किसी भी एक कंट्री पे, ठीक है, किसी भी एक सेक्टर का किसी भी दूसरे सेक्टर के ऊपर। तो बिग डेटा इज फ्रीली कलेक्टेड और माइंड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एंड कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इंटेलिजेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो किस तरह डेवलप्ड कंट्रीज इस चीज के एडवांटेज ले रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के डेटा को कलेक्ट करके या फिर उसको माइन करके। दिस इंटेलिजेंस बिगिंस टू कंट्रोल डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंटली आप अलग अलग एरियाज के अंदर चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहले वर्ड कोलोनाइज पे यूज किया गया यहाँ पे। एंड एक्सट्रैक्ट मोनोपोली रेंट्स। A large foreign company providing cab services, for instance, is not a network of cars and drivers only. It is digital intelligence about commuting, public transport, roads, traffic, and city events, personal behavior characteristics of commuters and drivers and so on. तो किस तरह डेटा माइनिंग से या डेटा कलेक्शन से काफी एडवांटेज हो सकती है किसी दूसरी कंट्री को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, that we all experience in our day-to-day lives. This passage was based on particularly this fact. अब क्वेश्चन सबसे पहला क्या आता है दोस्तों? Which one of the following is the most logical and rational corollary to the passage? अब इसमें corollary का मतलब क्या होता है कि मेन मोटिव क्या है, ठीक है, मेन मुद्दा क्या है इस पैसेज को लिखने का। बिकॉज आपको पता है कि जब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पैसेज लिखे जाते हैं, जैसे कि आप आर्टिकल्स रीडिंग करते हो, ठीक है, आर्टिकल रीडिंग में क्या होता है, आप चाहे द हिंदू से करते हैं, चाहे फिर द इंडियन एक्सप्रेस से, मोटिव होता है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बट एग्जाम में एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखता है, सो दैट उससे क्वेश्चन जनरेट किया जा सके, एंड फॉर दैट यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड द एंटायर पैसेज इंटायरली वेल। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन सेज कॉर्नरी के अंदर, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिया as it undermines its socio-economic structures. सबसे पहली बात दोस्तों, जब बात ग्लोबलाइजेशन की होती है, इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो डेफिनेटली ये चीज इंटरेस्ट में नहीं होगी, एंड वट एवर हैपन्स, डेटा कलेक्ट हो रहा है इंडिया से या फिर माइनिंग हो रही है उसकी, तो इंडिया को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कह रहा है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये अंडरमाइन कर देती है चीज उसके सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, ना ही पैसेज के हिसाब से, ना ही आप कॉमन सेंस के हिसाब से बात करें, या फिर जो एक जनरल सिनेरियो चल रहा है किसी भी कंट्री का, नॉट इवन इंडिया। सेकेंड ऑप्शन था, इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सॉवरेनिटी। अब आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन टोटली एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यहां कह रहे हैं कि इंटरेस्ट में नहीं है चीजें, ठीक है, जो किसी भी कंट्री के लिए कहना गलत होगा। अब बी ऑप्शन में कह रहा है कि इंडिया के लिए एडवाइजेबल है कि केयरफुल रहे टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सॉवरेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स। इंडिया की सॉवरेनिटी, जो डिजिटल सॉवरेनिटी है, जो उसका बेसिकली डेटा है उसके लोगों का, सिटीजन्स का, वो लॉस ना हो, ठीक है, वो लूज ना हो, उसका लॉस बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है।
India should charge monopoly rents from multinational companies in exchange for big data. No, it is not being talked about. पर एक्चुअली यहाँ पे इंडिया को ऐसा करना चाहिए. यहाँ तो ओवरऑल बात हो रही है कि इस तरह से कितनी एडवांटेजेस ली जा सकती हैं, और बीच में ये मल्टीनेशनल कंपनीज का कॉन्सेप्ट एक बार भी पैसेज के अंदर डिस्कस नहीं हुआ. The loss of big data from India is proportional to the degree or value of its foreign trade. Foreign trade की बात नहीं हुई दोस्तों इसमें एक बार भी. तो डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन बी, जो कि आपका भी ठीक रहा होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी जरूर. ठीक है. अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेफिनेटली इंप्लाइड बाय द पैसेज अबव. ठीक है, कि क्या इंडिकेट करना चाह रहा है आपको ऑथर. ठीक है, डायरेक्ट वर्ड्स में या इनडायरेक्ट वर्ड्स में. लेकिन यहाँ तो डेफिनेटली इंप्लाइड की बात हो रही है, तो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जितनी आपने पढ़ी, जो आपने कॉम्प्रिहेंड किया, उसके बेसिस पे ही चार ऑप्शंस गिवन है. बिग डेटा इज द की रिसोर्स इन द डिजिटल स्पेस. ऑब्वियसली डिजिटल स्पेस के अंदर जितना बड़ा डेटा आपके पास होगा, उतनी बड़ी मोनोपोली आपके पास होगी, उतना बड़ा कंट्रोल होगा आपका, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एरियाज. राइट. बिग इकोनॉमीज क्रिएट बिग डेटा. जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उतना ही बड़ा डेटा क्रिएट होगा. डेटा कहां से क्रिएट होता है ये पैसेज में डिस्कस नहीं था, और ना इस तरह से इंप्लाई करा जा सकता है इस पैसेज से. एक्सेस टू बिग डेटा इज द प्रेरोगेटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, नोट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. एक्सेस टू बिग डेटा, नॉट ऑल द कंट्रीज डू दैट. Access to and possession of big data is characteristic of developed countries. No, it is not a characteristic. Definitely, it is being used by a lot of developed countries, but a developing country can also do the same, right? तो you cannot clearly say जो कि बहुत extreme statement हो. तो obviously आपका आंसर ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, big data is the key resource in the digital space. Digital space के अंदर जो negotiations की बात हुई, जो डेटा माइनिंग की बात हुई, डेटा कलेक्शन की बात हुई, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. स्पेशली ये मोनोपोली क्रिएट करना या फिर कॉलोनाइज करना या कंट्रोल करना डिफरेंट कंट्रीज को, इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट डिजिटल बिग डेटा इफ यू टॉक अबाउट डिजिटल स्पेस. और इसी की बात पूरे पैसेज में हो रही थी. तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाता है ऑप्शन ए. नाउ एज एवरीबडी हैज गॉट टू नो कि बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, बैच 2 सक्षम सीसेट कोर्स, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको अवेल किए जाएंगे. 100+ वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर है, डिटेल्ड कवरेज ऑफ सिलेबस है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस शीट्स एज वेल. और दोस्तों खुशी की बात है, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद कहूंगा. आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दीपावली. आप सब लोग प्रॉस्पेरिटी के साथ, खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाइए, क्योंकि शायद जितने फेस्टिवल्स हैं उनकी रेलेवेंस अपनी जगह और दिवाली फेस्टिवल की रेलेवेंस अपनी जगह है. व्हेन वी टॉक अबाउट the Hinduism, we talk about India, the country India, right? So इस दिवाली पे आपको एक स्पेशल ऑफर दी जा रही है स्लीपी क्लासेस से ऑन ऑल इट्स कोर्सेज, फ्लैट 20% डिस्काउंट. दोस्तों ये ऑफर अवेलेबल रहेगी 30th of October से 3rd of November तक, और इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है हैप्पी दिवाली. तो इस ऑफर का फायदा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गिफ्ट खरीदने आप जाएंगे, कुछ दिवाली पे घर भी लाएंगे, बट एटलीस्ट कोर्स में डिस्काउंट मिल जाए तो एक बेनिफिट आपको उठा लेना चाहिए. स्पेशली जब आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो चाहता है कि सीसेट की वजह से या बाकी किसी भी सब्जेक्ट की वजह से कहीं से भी हमें नाकामयाबी का मुंह ना देखना पड़े. तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए आज ही हमें. अगेन आई विश ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.